किसी खातून की आंख से चेन बरामद करना किसी के अल्लाह के वली होने का सबूत है, किसी के पीर होने का सबूत है, तो फिर ये चेन मैंने भी बरामद की, सैकड़ों हजारों लोगों की मौजूदगी में बरामद की, किसी चार दीवारी में बरामद नहीं की, किसी आस्ताने के अंदर बरामद नहीं की। मैंने ये चेन अवामुन नास के दरमियान खड़े रहकर बरामद की है, लाहौर के मसरूफ और मशहूर अनारकली चौक के दरमियान बरामद की है। तो अगर सिर्फ यही दलील है किसी के अल्लाह के वली होने या पीर होने की कि वो किसी खातून की आंख से चेन बरामद कर सकता है, तो फिर मैं पीर सैयद इकरारुल हसन, पीर शुफ वाली सरकार से बड़ा पीर हूं। एक और करतब जो पीर हक खतीब साहब अपनी पीरी की दलील के तौर पर पेश करते हैं, वो करतब भी उसी खातून के साथ उन्होंने किया जिसकी आंख से वो बार बार चेन निकालते रहे। और मैंने एक्सप्लेन किया कि वो एक ही खातून है कि जो ट्रेंड है इस करतब के लिए, और वो बार बार उसकी आंख से चेन निकालते हैं, और एक बार उन्होंने उसकी आंख से मोती बरामद किया। तो क्या आंख से मोती बरामद हो सकता है या सिर्फ ये कोई पीर ही कर सकता है? इसके लिए भी हमने पाकिस्तान के सबसे मशहूर इल्यूजनिस्ट अकील नोमी साहब की खिदमत हासिल की, और ये आंख से चेन निकालने के हवाले से भी उन्होंने ही हमारी रहनुमाई की इस करतब को सिखाने के लिए और इसकी ट्रेनिंग देने के लिए, और अल्टीमेटली उन्होंने आंख से मोती बरामद करके दिखाया। एंड वंस अगेन, किसी घर में नहीं, किसी आस्ताने में नहीं, लाहौर के अनारकली बाजार के मसरूफ तरीन चौक में। लेकिन ठहरिए, एक मोती नहीं, अकील नोमी ने अपनी आंख से 2 मोती बरामद किए। मुलाहिजा कीजिए और फिर देखिए कि पीर सैयद इकरारुल हसन की तो क्या ही बात है, पीर हक खतीब उर्फ शुफ वाली सरकार का मुकाबला करने के लिए पीर अकील उर्फ नोमी ही काफी है। जनाब, अगर आंख से मोती बरामद करना पीर हक खतीब के पीर होने की दलील है, तो फिर मैंने तो आंख से 2 मोती बरामद किए हैं। मैं पीर हक खतीब से बड़ा पीर हूं, लेकिन मैं दस्तबस्ता आपसे दरखास्त करता हूं कि ये कोई पीरी नहीं है, ये औलियाए कराम का तरीक नहीं है। उन्हें मुंह से कीले निकालना, सुइयां बरामद करना, आंख से जंजीरें निकालना या आंख से मोती बरामद करना, उनकी अजमत को इस तरह की शोबदेबाजियों की जरूरत हरगिज नहीं है। मैं फिर आपसे दरखास्त करूंगा कि प्लीज मेरी इस मुहिम को, मेरी इस जिद्दोजहद को, मेरी इस जंग और लड़ाई को कंफ्यूज मत कीजिए। ये लड़ाई असल में इस्लाम की लड़ाई है, शरीयत की लड़ाई है, तरीकत की लड़ाई है, आस्तानों, दरगाहों और खानकाहों की इज्जत और हुर्मत बचाने की लड़ाई है, जिसे यह शख्स अपने फ्रॉड के जरिए, अपनी जालसाजियों के जरिए पामाल कर रहा है। और मैं तवक्को करता हूं पाकिस्तान के उलमा से, पाकिस्तान के मशाइख से, कि वो दीन इस्लाम का, तसव्वुफ का और तरीकत का असल चेहरा बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे उलमा ने, बहुत सारे मशाइख उज़्ज़ाम ने अपनी आरा हमें भिजवाना शुरू कर दी है, लेकिन अगर कोई शख्स इस मामले पर खुलकर गुफ्तगू नहीं करता तो ये समझने में हम हक बजानिब होंगे कि वो पीर हक खतीब के ढोंग और उसके फ्रॉड और उसकी जालसाजी के साथ खड़ा है। मेरी ये तवक्को है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आम लोग भी, पाकिस्तान के उलमा भी, पाकिस्तान के औलिया कराम के जानशीन भी हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। किसी जात की लड़ाई नहीं है, हमारा कोई जाती इनाद नहीं है पीर हक खतीब साहब से। हमने 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में 8 दर्जन के करीब ऐसे लोग देखे जिन्होंने इस बात की गवाही दी कि मुख्तलिफ मरीजों का दुनियावी इलाज रुकवा दिया पीर हक खतीब साहब ने अपने ढोंग और शोबदेबाजी के लिए, और उसके नतीजे में वो जान से चले गए, यानी सीधा सीधा कत्ल किया जा रहा है पीर हक खतीब की जानिब से। और इस पर इंशाअल्लाह अज़ीज हम एक और मुहिम का भी आगाज करेंगे। तो आज की इस अहम तरीन वीडियो में हमने आपको आंख से चेन निकाल कर दिखाई, खातून की आंख से, मर्द की आंख से, मर्द की आंख से हमने मोती भी बरामद करके दिखाए। और ये ट्रिक, ये करतब हम पीर हक खतीब की बताई हुई किसी भी जगह पर उनके सामने जाकर परफॉर्म करने के लिए, दिखाने के लिए, बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। उनके लाइव कैमरों की मौजूदगी में, अपने लाइव कैमरों की मौजूदगी में, पाकिस्तान के किसी भी मीडिया आउटलेट के लाइव कैमरों की मौजूदगी में, पाकिस्तान के लोगों के सामने, ताकि लोगों को अंदाजा हो सके कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है, ये कितना बड़ा फितना है। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से इस फितने के खात्मे तक अब ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।